ऑल राइट, तो अब देखते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। चीज क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस, सो लेट्स गो। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी क्रॉस जिसका जो पहला रिजल्टेंट यानी कि F1 जनरेशन आएगी, उसका जो बेसिकली जीनोटाइप होगा वो डाई हाइब्रिड होगा, यानी कि दो दो जो बेसिकली कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड होगा, दो कैरेक्टर्स का हाइब्रिड होगा, समझ रहे हो? डाई हाइब्रिड इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर चार ट्रेट को कंसिडरेशन लिया जाएगा एक केस में। ये होती क्या है अभी प्रैक्टिकल सब देखते हैं। तो स्टडी विद रिस्पेक्ट टू सीड कलर एंड सीड शेप, ये हमारा पहला कैरेक्टर है, ये हमारा दूसरा कैरेक्टर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इनकी दो दो ट्रेट हैं, बेसिकली सीड कलर की ट्रेट होती है वो येलो हो सकती है जो कि डोमिनेंटली होती है, और या फिर वो हो सकती है ग्रीन जो कि रिसेसिव ट्रेट होती है। सीड शेप की बात करें तो सीड शेप यार ये हो सकती है राउंड या फिर ये हो सकती है रिंकल्ड जो कि रिसेसिव है। ओके, तो हमने राउंड येलो जो कि प्योर लाइन थी, जिनके दादा परदादा उनके परदादा जब से आती आ रही चलते, इनके बच्चे बेटे भाई बहन सबकी राउंड और येलो सीड ही आ रही हैं। कभी आज तक दिखी ही नहीं है कोई ग्रीन हो कोई रिंकल, कुछ नहीं, हल्का सा भी रिंकल नहीं, सिर्फ राउंड और येलो सीड सी। तो ऐसी प्योर लाइन को पकड़ा, ऐसी प्योर लाइन ऑफ अब रिंकल्ड ग्रीन को पकड़ा, स्मॉलर स्मॉलर, तो इसका एग लिया मान लो, इसका पोलन ग्रेन लिया मेल, तो इन दोनों को फ्यूज़ करवाया या फिर लैंडिंग करवाया, फिर पोलन ट्यूब बना तो जाइगोट बना। अब जो सीड बनी उस पॉड में, उस फ्लावर में जहाँ पे हमने ये कराई, उसको निकाल के हमने 100 कर दिया। जितने भी सीड्स बनाई हमने, जितनी भी सीड आई सबको भी 100 कर दिया हमने मिट्टी में। तो एक भी सीड ऐसी नहीं होगी जो आपकी रिंकल्ड या ग्रीन आ जाएगी कभी भी, अगर ये प्योर लाइन थी तो, और जो कि वो थी। तो ये हो ही नहीं सकता। प्लांट्स विद येलो एंड राउंड सीड, तो ये आ गए हमारे F1 डाई हाइब्रिड्स। ओके, ऑसम। तो प्लांट विद येलो एंड राउंड सीड हमारे जो है फाइनली F1 हाइब्रिड बन रहे हैं, क्योंकि ये था सिंपल यार, उधर से एक आया इधर से एक ही गैमीट पॉसिबल था। ये अपना कैपिटल आर दे सकता है, ये अपना कैपिटल वाई दे सकता है, ये अपना स्मॉल आर दे सकता है या स्मॉल वाई दे सकता है, सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों मिलने हैं अंत में, तो इसकी तरफ से कैपिटल वाई आएगा, इसकी तरफ से स्मॉल वाई आएगा, इसकी तरफ से कैपिटल, इसकी तरफ से स्मॉल आर आएगा सीड के अंदर बेसिकली। तो सीड का जीनोटाइप कुछ इस तरह का हो जाएगा, सिंपल एज दैट। बेसिकली ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रही हैं साथ साथ, इनको साथ साथ पढ़ा जा रहा है, बस एक तरीका है इनको साथ साथ देखने का। प्लांट्स विद येलो एंड राउंड सीड इसका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट है, राउंड और येलो। ये दोनों रिसेसिव ट्रेट है, ये डोमिनेंट ट्रेट के साथ में कभी भी नहीं अपने आप को जो है एक्सप्रेशन करती, अपना दिखाती नहीं। तो ऐसी हमारी सीड आ रही हैं सभी राउंड और येलो, और सभी का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो ये थे हमारे F1 डाई हाइब्रिड, जिसकी वजह से इस क्रॉस को बोला गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद एक सेल्फिंग करवा लेते हैं भाई बहनों की F1 डाई हाइब्रिड्स के। F1 डाई हाइब्रिड जितने भाई बहन है उस उनकी एक किसी भी दो की करवा लो सेल्फिंग भाई। अब एक का पोलन गेन ले, उसका एग लियो, वही अब सिंपल है, अब बकवास मत करो। तो इसके दो हैं 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 गैमेट बनेंगे, सिंपल है। तो ये 4 गैमेट ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, पता ही है, पहले हमने देखा हुआ है ये। ऐसे सिमिलरली इसके भी 4 गैमेट। अब यहाँ पे इनकी सब सेल्फिंग होगी, तो ये किसी से भी फ्यूज़ कर सकता है, ये इन चारों में से किसी से भी, सिमिलरली ये भी इन चारों में किसी से भी, ये भी इन चारों में किसी से भी। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आ रही हैं, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने के लिए पनेट स्क्वायर इज़ द बेस्ट मेथड आई गेस। तो ये हमने किया यार, सबको मिला है। तो इसमें बेसिकली अब जो मेन हमको देखना है वो है पनेट स्क्वायर में ये जो ऐसे बड़ा ट्रायंगल आ रहा है, इसमें राउंड और येलो होते हैं। ये जो एक ऐसी छोटी लाइन आ रही है बेसिकली एल आ रहा है यहाँ पे, राउंड और ग्रीन, ये है रिंकल्ड और येलो, ये है रिंकल्ड और ग्रीन। बेसिकली पहले दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स आएंगी, जरूरी नहीं है वो होमोजाइगस कंडीशन में, वो हेट्रोजाइगस में भी हो सकती है। जैसे देखिए, देखो ये हेट्रोजाइगस में, डजंट मैटर फॉर अस राइट नाउ। तो 9:3:1, पहले वाले में दोनों डोमिनेंट, एक डोमिनेंट दूसरी रिसेसिव, फिर पहली रिसेसिव दूसरी डोमिनेंट इस केस में, फिर इस केस में दोनों रिसेसिव जो कि 1 है। तो अमेजिंग। तो इसके बाद देखते हैं हम फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो बेसिकली होती है अपनी ये, फिनोटिपिक रेशो बेसिकली दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशो साथ में आएंगी मल्टीप्लिकेशन में, बेसिकली जब साथ में किसी चीज़ को देखते हैं तो दोनों रेशोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ की रेशो कितने आएगी जब दोनों साथ में देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आएगी 9:3:3:1। तो 9 मतलब दोनों डोमिनेंट, बेसिकली ट्रेट की बात हो रही है या कैरेक्टर की बात हो रही है, जो डोमिनेंट आ रही है अपनी ट्रेट वो। ये नहीं है कि हम जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे, जीनोटाइप भाई होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, बट जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट है दोनों में। इसमें 1 डोमिनेंट अदर रिसेसिव, इसमें 1 रिसेसिव अदर डोमिनेंट, इसमें बोथ रिसेसिव, जो आखिरी वाला केस था ये 1 9:3:2। जीनोटाइपिक रेशो ज़्यादा मैटर नहीं करती,
करती है आगे, पर ये नहीं करती, ये जो लिखी हुई है सामने ये इतनी मैटर नहीं करती। आगे देखेंगे भाई इस पे सवाल बनना क्योंकि बहुत मुश्किल होते हैं। ओके ऑसम। तो दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपल ऐसे आ जाएगी जीनोटाइपिक रेशियो। तो वाह ऑसम। अब इसके बाद देखते हैं हम एक और बेसिक बहुत अच्छी चीज़ कि अगर आपको हमको कोई भी दे दे, मान लो ये दे दे, तो बताओ इसकी परसेंटेज कितनी होगी एक F1 सेल्फिंग, F1 डाई हाइब्रिड क्रॉस की सेल्फिंग में, बताओ इसकी परसेंटेज कितनी होगी टोटल उसमें से, प्रोजेनी में से। तो कैसे बताएंगे टोटल प्रोजेनी कितनी आती है, आपको क्या पता, कैसे क्या क्या हिसाब किताब क्या है इसका, लेट्स सी दैट। तो बेसिकली जैसे ये देखते हैं, हमको बताना परसेंटेज ऑफ डाई हाइब्रिड प्लांट इन F2 जनरेशन ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस डन बाय मेंडल। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम निकाल रहे हैं अगर हमको कोई भी जीनोटाइप दे दिया और हमको दिया इन दो के बीच में क्रॉस, उसके पेरेंट्स पता है, तो हमको बताना है जो प्रोजेनी है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है, उसकी क्या चांसेस हैं, परसेंटेज कितनी आएंगी अगर सबको सुखा दें, बेसिकली सारी सीड को सुखाने दें, 100 कर दें, तो जो बच्चे आएंगे वो इस जीनोटाइप वाले बच्चे जो आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उनकी परसेंटेज कितनी होगी। पहले तो ये परसेंटेज ऑफ डाई हाइब्रिड प्लांट, ये जीनो स्पेसिफिकली जीनोटाइप की बात कर रहा है, डाई हाइब्रिड की बात, डाई हाइब्रिड के केस में बेसिकली यहाँ पे कोई फिनोटाइप इसने नहीं कहा राउंड और येलो आने चाहिए, राउंड और रिंकल्ड, नहीं, नॉट लाइक दैट, नॉट एज सिंपल एज दैट। उसने सिंपली ये कहा भाई देखो हमको डाई हाइब्रिड प्लांट कितने आएंगे F2 जनरेशन में ये बता दो, तो हमने कहा चलो देखो आप डाई हाइब्रिड प्लांट कितने आएंगे। बेसिकली आपकी क्रॉस ये थी, ठीक है, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस किया था आपने इसके साथ, ठीक है, इसके साथ आपने सिंपली एक क्रॉस मिलाया था। तो आप पूछ रहे हो कि जो बच्चे आएंगे उसमें परसेंटेज ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि पेरेंटल जैसी जो भी स्कूल वो है परसेंटेज, वो F2 जनरेशन में कितनी आएगी। तो भाई ये आने की परसेंटेज कितनी है मेरे को ये बताओ। इन दो का जब क्रॉस होगा, ये भाई कौन से क्रोमोसोम पे होता है, सीड का कौन सा, राउंड सीड की शेप, 7वें क्रोमोसोम, ये 7वें क्रोमोसोम की बात होती है। तो 7वां क्रोमोसोम जो प्रोजेनी में जाए, जो प्रोजेनी में जाए और वो यही हो, उसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2/4 होती है। हमको सिंपली पता है यार 1:2:1 होता है जीनोटाइप, तो 2/4 और 4 टोटल होते हैं, तो 2/4 प्रोबेबिलिटी है इसकी जाने की बेसिकली पूरे की, ठीक है, आने की। जो सीड हो उसके अंदर यहाँ से एक कैपिटल आर जाए, यहाँ से एक स्मॉल आर जाए, फिर यहाँ से एक स्मॉल आर जाए, यहाँ से कैपिटल आर जाए, तो हो गया ना 2/4। तो 2/4 प्रोबेबिलिटी इसकी है। ये 7th क्रोमोसोम वाले की बात है कि 7th क्रोमोसोम जो जाएंगे दो बेसिकली मदर फादर से, उसकी कैपिटल आर स्मॉल आर होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 यानी कि 1/2। अभी भूल जाओ, बस 2/4 याद रखो। अब ये कौन से पे होता है, येलो सीड का कलर, ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे होता है। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भैया ये भी ऐसे आ जाए, सेम बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। अमेजिंग, ठीक है। तो अभी इन दोनों की साथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लो यहाँ पे बनते थे 4 प्लांट, ठीक है, यहाँ पे भी बनते हैं 4 प्लांट, ठीक है, ऐसे 4 ही प्लांट होंगे, बेसिकली टोटल 4 थे भाई। पर जब ये दोनों साथ में देखेंगे तो इनके मिक्सिंग मैचिंग भी हो सकती है, किसी में कैपिटल आर कैपिटल, बेसिकली टोटल की बात करें, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर, ऐसे बहुत सारे जो हमने पीछे पढ़े 16 प्लांट थे पीछे, अगर पन्नेट स्क्वायर को ढंग से पढ़ोगे तो 4x4, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सुनो हमारी बात थोड़ा ध्यान से। तो ये जो है बेसिकली 4 और 4 का कॉम्बिनेशन जब मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में, बेसिकली क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब एक की प्रोबेबिलिटी हो, जैसे जैसे हमकी टोटल प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो हमारे पास 2 कॉइन है मान लो, ठीक है, हेड है और टेल है पीछे, तो दोनों की हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमको ये जाननी है। एक कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे को ये बता दो, सिंपल सी बात है, एक कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। ऐसे ही दूसरे कॉइन में अलग से सेपरेट एक सिर्फ एक उछाल में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, हाफ, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में उछाला जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, तो साथ में उछालेंगे तो इनके क्या क्या पॉसिबिलिटी कि भाई इधर हेड आ जाए, उधर उधर भी हेड आ जाए, एक तो प्रोबेबिलिटी है, इधर हेड आ जाए, इधर टेल आ जाए, इधर टेल आ जाए, इधर हेड आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी है, या फिर इधर भी टेल आ जाए, इधर भी टेल आ जाए, तो एक ही प्रोबेबिलिटी है 4 में से, तो 1/4 है भाई प्रोबेबिलिटी। तो हाफ क्यों नहीं है, क्योंकि यार आउटकम्स बढ़ गए आधे आधे। तो बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे, जब भी दोनों चीज़ की प्रोबेबिलिटी साथ में निकालनी होती है तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमको एक रूल ऑफ थंब मिलता है इससे, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जाननी है इस दुनिया में, और 2 इवेंट साथ में होने की प्रोबेबिलिटी जाननी है, सॉरी, इस दुनिया में कोई भी 2 इवेंट साथ में हो रहे हैं, उनके साथ में जब वो करें उनको, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो।
तो जैसे कि यहाँ पे 2/4 इंटू 2/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये 4 भूल जाए बस समझाने के लिए, 2/4 इंटू 2/4, तो बेसिकली ये कितना आएगा 4/16। तो 4 आउट ऑफ 16 प्लांट्स जो होंगे वो हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले होंगे ये, और 16 प्लांट होंगे टोटल हमारे पास। ठीक है, ये बेसिकली अगर इसको और सिंप्लीफाई करें हम 1/4 प्लांट यानी कि 25% जो प्लांट होंगे, 25% ऑफ ऑल द प्लांट्स आर डाइहाइब्रिड्स इन F2 जनरेशन। ऑसम। तो यही थी अपनी कहानी, दो चीज़ की प्रोबेबिलिटी एक साथ होने की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन कर दो सिंपल, क्योंकि इवेंट्स उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, अगर उधर 1/2 थे तो उधर दुगना, मतलब दोनों आपस में, समझ रहे हो, 1/4 हो जाएंगे उस, हाँ 1/4 हो जाएंगे यस, और 4 टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। ऐसे इधर 2/4 थी, उधर 2/4 तो 16 टोटल इवेंट हो जाएंगे, और 4 जो है हमारी 2×4। ऑसम। कैपिटल आर स्मॉल आर वाई, कैपिटल स्मॉल आर इसकी डाई हाइब्रिड की बेसिकली प्रोबेबिलिटी। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट अभी के लिए। तो पनेट स्क्वायर देखना, तो पनेट स्क्वायर तो ये रहा भैया, पनेट स्क्वायर ऐसे 4 देखो ये रहे, ये 4 और ये पूरे 16। तो अगर सवाल होता हमारे पास कि पेरेंट की परसेंटेज बताओ, डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो शुरुआत वाले पेरेंट थे उनकी परसेंटेज बताओ इस F2 जनरेशन में, तो बेसिकली क्या होता भैया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर या तो ये था पेरेंट, और या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके होने की परसेंटेज क्या है F2 जनरेशन में इसमें, तो ये बेसिकली पहले की है साथ में आने की, या तो ये हो या तो ये हो। तो पहले की देखते हैं, 1 मिनट, तो ये एक सेपरेट पेज डिजर्व करता है, तो लेट्स गो। तो इनकी जो प्रोजेनी आएगी, 16 प्रोजेनी आती है हमको पता आज की डेट में। तो उन प्रोजेनी के अंदर बेसिकली पेरेंट का जीनोटाइप या तो ये, या फिर या तो ये, इसकी क्या परसेंटेज है पेरेंट की, तो इसकी परसेंटेज क्या है, तो ये मैं आपको बताऊँ 1/16 है, पर फिर भी मैं प्रूव कर देता हूँ। कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की आपस में हो रही हो, तो दोनों डोमिनेंट यानी कि 1:2:1, तो 1 दोनों डोमिनेंट की 1 थी, तो ठीक है 1 आउट ऑफ कितना 4, 1 आउट ऑफ कितना 4, ठीक है 1 आउट ऑफ 4 है, तो यस इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम साथ में, तो 1/16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ। सिमिलरली अगर रिसेसिव की बात करूँ बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, तो एक रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1:2:1, तो आखिरी वाला 1 इसकी 1/4, तो यानी कि ये 1/16 जब डाई हाइब्रिड हो जाएगा, दोनों के साथ में आने की बात होगी तो ओके ऑसम। तो ये इसकी भी 1/16, तो दोनों को प्लस कर दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी, यही तो पूछे पेरेंट ये भी हो सकता है, ये भी, तो दोनों पेरेंट है ना यार, दोनों प्लस कर देंगे दोनों की आपस में प्रोबेबिलिटी, तो 2/16 जो जीनोटाइप है वो हमारे पेरेंटल जीनोटाइप है, तो ये बेसिकली 12.5% होता है। ऑसम। अब एक चीज़ जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, कभी भी आप एक फिनोटाइप रेशो निकालो, कहीं से भी निकालो, कैसी भी क्रॉप की निकालो, कुछ भी निकालो, तो जो फिनोटिपिक रेशो जैसे हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस की ले लेते हैं, सॉरी, तो हमेशा जो ये आएंगे ये लास्ट वाले ये होंगे पेरेंटल, ये बेसिकली ये था राउंड और रिंकल्ड, और ये था बेसिकली ग्रीन और सॉरी राउंड और येलो, ये था ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है आसम। और ये जो बीच के आएंगे ये रिकॉम्बिनेंट होंगे बेसिकली, एक जो है येलो रिंकल होगा, एक है रिंकल ग्रीन होगा, एक है राउंड और ग्रीन होगा, सॉरी, तो ऐसे था। तो रिकॉम्बिनेंट ये होंगे, जो बीच के सारे होते हैं वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट होंगे, चाहे कितने ही आ जाए, बस कोने वाले पेरेंटल होते हैं, हमेशा याद रखना, चाहे वो जीनोटिपिक रेशो हो या वो फिनोटिपिक रेशो, डजेंट मैटर। तो जीनोटिपिक तो हमको निकालना वाई से भी आ गया, उसके लिए ये थोड़ी ना 1:2:1 1:2 ये करेंगे, नहीं नहीं, तो उसमें भी था आखिरी में 1 था और आखिरी में भी 1 था, याद हो तो, दोनों पेरेंटल है और आपको पता ही है 2:16, तो ये था अभी देखा इससे पहले, तो हर चीज़ में यही सेम आएगा। और अब पूछे अगर इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताओ पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट की रेशो बताओ, पेरेंटल कितने हैं 10 और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 6, तो 10:6 की बेसिकली रेशो है यहाँ पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट की। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं ये चीज़ें, ऑसम, तो ये समझना ज़रूरी है। जैसे इसके एप्लीकेशन देखते हैं, किसी ने पूछ लिया नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, वो बताओ भैया हमको रिकॉम्बिनेंट क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इफ टोटल 1
1280, अगर इतने प्लांट्स हमारे पास टोटल आए F2 जनरेशन में, 100 करने के बाद जो सीड्स बेसिकली मदर फादर की जो हमने वो करी, क्या बोलते हैं, मदर फादर भाई बहनों की करवाई थी F1 सेल्फिंग, फिर उसकी सीड को सोया था, फिर उसे प्लांट निकले, उस प्लांट के बीज आए थे, फिर उनको सोया था, उससे हमारे पास जो सब आ रहे थे, है ना। तो उससे जो सब आए उनमें अगर बेसिकली 1080 280 प्लांट आए, तो बताओ इन टोटल में से रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे। तो रिकॉम्बिनेंट बेसिकली थे 6 आउट ऑफ 16। क्या आप मेरी बात को मानोगे? यस, टोटल 16 प्लांट आते हैं और उसमें से 6 रिकॉम्बिनेंट होते हैं 16 प्लांटों में से। तो 6 आउट ऑफ 16 इंटू 1280, अमेजिंग इजंट इट। तो आ रहा है 160 इंटू 3, 300 और 180, यानी कि 480 प्लांट जो आ रहे हैं वो हमारे रिकॉम्बिनेंट आएंगे। मज़ा ही आ गई। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, या तो ये जो है राउंड और ग्रीन होंगे, या फिर ये होंगे रिंकल्ड और जो है येलो। तो अब एक अल्टीमेट सवाल देखते हैं। आई एम रियली सॉरी, एक सेकेंड। तो ये है हमारे सामने क्रॉस कुछ इस तरीके की। तो इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ इस जीनोटाइप की, स्मॉल सी। तो क्या आप बता सकते हो? अरे कैसी बात कर रहे हो सर, इसमें आने की ये प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? कैपिटल ए स्मॉल ए 1/4, फिर स्मॉल बी की आने की क्या है 1/4, फिर कैपिटल सी के आने की क्या है 2/4। तो बताइए बताइए हमें कि तीनों की एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टक 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 इज इक्वल टू क्या होगा ये, 4 जा कितना है, 16 4 जा 64, तो 2:64। ये तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 12.5 का आधा यानी कि 6.25%। अमेजिंग। तो ये हमारी क्रॉस है, तो इसमें ये जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें को बस ये जानना है। तो हाँ, बहुत आसान। इसकी होगी बाई 1/4, इसकी होगी रियली 1/4 होगी क्या इसकी? इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं होगी, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, ये तो ज़ीरो है। तो ये पूरे की ही ज़ीरो हो गई, काजू की बर्फी हमारे घर पे आएगी। आंसर है अंडा परसेंट, 0%। ओके, तो दिस वाज इट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से हम कुछ भी लिखा सकते, कोई पूछे राउंड येलो कितने, कोई पूछे पेरेंटल जनरेशन के पेरेंटल जितने कितने होंगे, किसकी परसेंटेज क्या होगी, उसकी परसेंटेज क्या होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो लेट अस गो नाउ। तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस का मेन कॉन्सेप्ट।